हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग इग्नू के ई कंटेंट पर चर्चा करेंगे। वो भी विषय है इसका समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में चूँकि अगर जो भी बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं हायर लेवल के, उसमें क्या है, आपको इग्नू कंटेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं डायरेक्ट एग्ज़ाम में। तो इस वजह से भी ये कंटेंट जो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे समाजशास्त्र में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको थ्योरी बेस पे अगर हम कहें तो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे समाजशास्त्र का चूँकि नवीन विज्ञान के रूप में जानते हैं हम, तो इसका जो प्रारंभिक काल है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे इसके प्रारंभिक जो विचारक रहे हैं उनका क्या योगदान रहा है, जिनको हम फाउंडिंग फादर या शास्त्रीय विचारक कहते हैं। तो इनके बारे में जो कंप्लीट जानकारी है किसी भी एक जगह पे किसी भी बुक में आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी। कोई भी टेक्स्ट बुक आप पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा संपूर्ण जानकारी के साथ कोई भी बुक नहीं है, लेकिन अगर आप साथ में उसके साथ में इग्नू ई कंटेंट भी या इग्नू का जो आपका नोट्स होता है मार्केट में अवेलेबल होता है वो अगर पढ़ते हैं हार्ड कॉपी के रूप में या फिर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो उसके हिसाब से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसमें सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर होने चाहिए। इस विषय में अगर आप नए भी हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे की जो भी थ्योरीज़ हैं किसी भी के द्वारा दी गई वो आपको समझने में आसानी होगी। क्यों? क्योंकि उसी की बुनियाद पर ही आगे के विचारकों ने अपना, जैसे शास्त्रीय विचारकों की बात को उन्होंने काटते हुए कैसे नवीन जो उस समय के उनके हिसाब से समाज रहा है उसके बारे में वो बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो कभी नहीं बदलेगा, जो समाजशास्त्र की नींव में है, जो उसको स्थापित करता है पूरी तरह से कि इसमें हम अध्ययन क्या करेंगे, किस टॉपिक का करेंगे, कैसी चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें तो इसमें है। बेसिक कॉन्सेप्ट में इग्नू ई कंटेंट में अभी हम इसका रिव्यू कर रहे हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें कैसे दिया गया है। जैसे इसमें संस्कृति और समाज, और आपको पता है किसी भी एग्ज़ाम में संस्कृति और समाज से क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, चाहे आपका रिटन कोई एग्ज़ाम हो, जैसे यूपीएससी में अगर आपका ऑप्शनल है तो वहाँ पे भी कल्चर से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आप किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस उठा के देख लीजिए, उसके आधार पर ही आप अपनी तैयारी को फ्रेम करिए। चाहे आप स्टेट पीसीएस में जहाँ भी ऑप्शनल्स हैं, जैसे यूपी पीसीएस हो गया या हमारा बिहार पीसीएस, बाकी स्टेट का सबका अलग अलग है पैटर्न, जो भी एग्ज़ाम पैटर्न है सिविल सर्विसेज का वो अलग अलग है। फिर आप यहाँ पे बात कर लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम्स की या यूजीसी नेट जेआरएफ की। सोशियोलॉजी जिनका होता है, जिनका होता है यूजीसी देते हैं जो लोग, यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम, और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम, उसके लिए भी इग्नू कंटेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। या आप पीएचडी का एंट्रेंस देने जा रहे हों, पीएचडी एंट्रेंस, आपको कंप्लीट मैटर जो भी कंटेंट है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कोई भी यहाँ पे डाउट आपका रह नहीं जाएगा। काफ़ी एडवांस नोट्स हैं ये। संस्कृति के बारे में जो कंप्लीट डायमेंशन हो सकता है उसको शामिल करते हुए ये नोट्स है। देख लीजिए आप एक बार इसका वो इंडेक्स देख लीजिए, पॉज करके आप देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने फ्रेम किया है हर एक आयाम से संस्कृति को समाज के संदर्भ में, कि किस तरह से इसको अगर व्याख्यायित करना हो। जैसे यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है भौतिक संस्कृति और भौतिक संस्कृति, मतलब ये सारे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको मतलब आपके प्री एग्ज़ाम से लेके मेंस और इंटरव्यू तक आपको हेल्पफुल रहेंगे। बेसिक्स क्लियर हो जाता है, बेसिक्स से इंटरव्यू तक क्वेश्चन, इंटरव्यू में भी बेसिक्स किसी भी विषय के बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी तीनों एग्ज़ाम, तीनों स्टेप पे आप ये इसके द्वारा प्रिपेयर होंगे। नेक्स्ट जो भी चीज़ें हैं, नेक्स्ट आता है दिमाग में कि कैसे हम इस चीज़ को फ्रेम करें, मतलब पढ़ने का टाइम है या फिर नहीं मिल रहा है, कैसे इतना सारा नोट्स है, कैसे इसको करेंगे। तो आप
कम से कम एक बार रीडिंग ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, और दोबारा जब पढ़ें आप तो आपको ये पता रहे कि इसमें ये टॉपिक जो है ये मेरा क्लियर है, और ये टॉपिक जो है इसको इससे डेप्थ में पढ़ना है। अब जैसे इसमें किसी विचारक का स्टेटमेंट है वो नोट कर लीजिए, बुक्स है वो नोट कर लीजिए। फैक्ट में यही तो हेल्पफुल रहते हैं। आप अलग से खोजने जाएंगे कहीं पे एक लिस्ट एक जगह पे तो वो नहीं मिलेगा, लेकिन पढ़ने के समय आपको जो चीज़ें मिलती हैं, जैसे लिंटन का कथन है संस्कृति के बारे में, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राल्फ लिंटन ये समाज व्यक्तियों का व्यवस्थित समूह है, संस्कृति किसी समाज के जिम्मेदार तथा समझदार लोगों की विशेषताओं का समुच्चय अथवा संकलन है। ये कथन किसका है? तो ये है कथन राल्फ लिंटन का। अब ऐसे आ जाएगा तो आप ऐसे नहीं याद रख सकते, बट इसके साथ पूरा डिटेल में पढ़ के आप याद रख सकते हैं कि ये कथन आपने इस टॉपिक में पढ़ा था। ऐसे ही इसमें दिया है संस्कृति तथा जीव विज्ञान। अब इसमें किसी का कथन है या कोई कॉन्सेप्ट है वो आप इसमें याद रख सकते हैं। जैसे नेक्स्ट है संस्कृति के लक्षण एवं सांस्कृतिक स्वरूप। ये ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आते हैं उसके आधार पे इस वीडियो को मैंने फ्रेम किया है, ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ से कैसे चीज़ें पूछी जाती हैं और कैसे इग्नू कंटेंट को आप कवर करें। उसको बहुत ज़्यादा भार ना समझें कि बहुत ज़्यादा है, या फिर ये पढ़ना ही पड़ेगा आपको हर हाल में। जैसे ग्रीन कहते हैं कि समाज द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान, आदान प्रदान की आदर्श प्रणालियाँ, कर्मकांड, आस्थाएं व जानकारियाँ तथा उनमें होने वाले संशोधन एवं परिवर्तन भी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। संस्कृति से क्वेश्चन पीजीटी के एग्ज़ाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में, पीएचडी एंट्रेंस में और यूजीसी नेट जेआरएफ में, मतलब ये बहुत ही क्वेश्चन जो होते हैं एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत पॉपुलर, उनके दिमाग में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन उनको देना ही देना है, चाहे इसमें कॉन्सेप्ट पूछ ले या कथन पूछ ले या बुक्स इससे जुड़े हुए। अब यहाँ पे आपको कितने सारे कथन मिल जाएंगे। देखिए बड़े बड़े जो विचारक रहे हैं इससे जुड़ा हुआ, जिन्होंने भी अध्ययन किया है, जिन्होंने भी शोध किया है, उसके कथन इनमें हैं। संस्कृति से जुड़ा हुआ विश्वास मान्यताएं कैसे बढ़ती हैं चीज़ें, कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट जो होता है, सांस्कृतिक मूल्य क्या होता है, ये सारी चीज़ें, प्रतिबंध एवं स्वीकृति, संस्कृति एवं सभ्यता, सांस्कृतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक नवीनीकरण, सांस्कृतिक विचरण, सांस्कृतिक सम्मिश्रण, सांस्कृतिक समीकरण, सांस्कृतिक विविधता, उपसंस्कृतियाँ, प्रतिरोधी संस्कृतियाँ, सांस्कृतिक आघात, सांस्कृतिक कट्टरता, सांस्कृतिक उदारता, बहुसंस्कृतिवाद, वैश्वीकरण एवं संस्कृति, संस्कृति भारतीय संदर्भ में क्या है, सांस्कृतिक विविधता क्या है, सांस्कृतिक एकता एवं अखंडता। और फिर से जुड़े हुआ जो भी आपका प्रश्न है रिटन में या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप भी, और इसमें पीछे जो संदर्भ पुस्तिका होती है उसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुक्स आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाते हैं। जैसे कॉन्टेम्प्रोरी सोशियोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन टू कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरी, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो FM अब्राहम के द्वारा लिखी गई है। मॉडर्निटी एट लार्ज कल्चरल डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो A अप्पा दुरई। ऐसे ही पियरे बोर्दियो की एक बुक है द फॉर्म्स ऑफ कैपिटल इन इमरे सजमान एंड तिमोथी कपूसी के द्वारा, मतलब ये सारी चीज़ें मिल के जो लिखी जाती है, जो रेफरेंस बुक इन लोगों के द्वारा आधार बनाया जाता है इस नोट्स को तैयार करने में, वो सारी चीज़ें इसमें दी जाती है। जो वो बुक्स जो होती हैं वो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे एस.सी. दुबे की बुक है इंडियन सोसाइटी, ये अक्सर पूछी जाती है एग्ज़ाम में, और इसका सन भी कभी कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए भी कुछ कुछ एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। इंडियन सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी एस.सी. दुबे की बुक है। दुर्खीम की बुक एनॉमी। ऐसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट ग्राम्स्की की सेलेक्शंस फ्रॉम द प्रिजन नोटबुक्स, गिडेंस एसेंशियल कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी, ग्रीन की है सोशियोलॉजी, हरलम्बॉस की है सोशियोलॉजी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव। तो ऐसे ही मजूमदार की बुक इम्पॉर्टेंट है एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी। मर्टन की है ऑन सोशल स्ट्रक्चर एंड साइंस। जीपी मर्डॉक की है कल्चर एंड सोसाइटी। ऐसे सारी बुक्स आपको देखिए इसको स्क्रॉल करके मिल जाएगी।
सारे जो भी बहुत अच्छे विचारक और राइटर्स रहे हैं समाजशास्त्र से जुड़े हैं, उसमें सारी बुक्स का नाम आपको एक स्थान पे, एक जगह पे उस टॉपिक से जुड़े हुए, जो इस टॉपिक में जैसे कल्चर से जुड़ी हुई जो बुक्स हैं उसमें इन लोगों की बुक से हेल्प ली गई है। तो जाहिर सी बात है ये बुक जैसे प्रिमिटिव कल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टायलर की। जब सुमेल करने वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो बुक से रिलेटेड, या कभी कभी सिंगल किसी बुक को पूछ लिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। अब ये चूँकि ये मैंने वीडियो जो बनाया आपको ये दिखाने के लिए कि कैसे क्वेश्चंस निकाले जाते हैं ई कंटेंट, या आपके जो भी इससे जुड़ा हुआ कंटेंट है आपके पास हार्ड कॉपी में हो या फिर ई कंटेंट के रूप में हो, कैसे हेल्प लेनी है इससे, किस तरह का एग्ज़ाम का नेचर है, वो आप डिसाइड करिए कि कैसे इसको पढ़ना है और इसमें से कैसे चीज़ें निकालनी है। अगर आपको इसको डिटेल में जानना है या आपको वॉइस में चाहिए वीडियो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, फिर इस पर कोशिश की जाएगी कि आपको वॉइस में चाहिए। अगर बुक को वॉइस में आपको चाहिए कि क्या इम्पोर्टेंट रिटन के लिए है या ऑब्जेक्टिव टाइप में चाहिए, दोनों ही फॉर्म में आपको दे दिया जाएगा। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। और क्योंकि इग्नू ई कंटेंट पढ़ना आवश्यक है, इसलिए पहला मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ जो भी रिव्यू था वो मैंने इस वीडियो में बनाने की कोशिश की है, ताकि आप लोग इस तक पहुंच सकें। और अगर आपको जो भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तभी हमें पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए। और चूँकि UPSC के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको इग्नू ई कंटेंट की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, और एक क्रम में, एक फ्रेम में आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप किसी जॉब में हैं, जॉब करने के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो उसके साथ ज़रूरी है कि आप पढ़ने के लिए कैसे अपने आप को मैनेज करें और इग्नू ई कंटेंट को कंप्लीट करें। तो इसके लिए हमारी कोशिश है कि आपको वो चीज़ें बताई जाएं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है, और उसका रिव्यू बना के आपको दे दिया जाए, ताकि वो टॉपिक एटलीस्ट आप इग्नू से कंप्लीट कर लें। इसमें इतना ही। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।